हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। और कल के अवतार की नेक्स्ट वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो उम्मीद करती हूँ आपने पिछली वीडियो देखी होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिए और जब जहाँ तक शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, क्योंकि कल्कि की रियलिटी समझना, कल्कि का सच समझना जो है वो आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और समय आ गया है कि हम उस सबको समझें। और उम्मीद करती हूँ कि उन सारी वीडियोज़ से आपको एक्चुअल में जो गूढ़ अर्थ है इस पूरी पुराण को लिखने के पीछे और कैसे होने वाले इवेंट्स पहले इसमें लिख दिए गए हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट फेज की। ये और इंटरेस्टिंग होने वाला है और मुझे डेफिनेटली पता है कि आप में से बहुत सारे लोग इसको बहुत सारी चीज़ों के साथ रिलेट कर पाएंगे और एक्चुअली समझ पाएंगे कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। सारी क्लैरिटी जो है ना, बहुत सारी क्लैरिटी वो आपको मिलेगी। तो अभी तक हमने देखा कि जीना के साथ जो है कल्कि जी ने लड़ाई की और कल्कि जी ने जीना को हरा दिया। जब कल्कि जी ने जीना को हरा दिया उस टाइम पे जो जीना का ब्रदर कहा गया है शुद्धो दानो या शुद्ध दाना। तो शुद्धो दानो जो कल्कि का जीना का ब्रदर कहा गया है वो कल्कि पे अटैक करने के लिए आते हैं। और जब वो कल्कि पे अटैक करने के लिए आते हैं अपने क्लब के साथ, क्लब जो वो हथियार जो यूज करते हैं उसके साथ, जब वो कल्कि पे अटैक करने के लिए आते हैं तो जो कल्कि सेना में कवि योद्धा होते हैं, कवि आई थिंक कल्कि के ब्रदर बताए गए हैं, जो बेसिकली मैं जिनको उस तरह से ले रही हूँ कि जो लोग या जो पोएटिक एनर्जी जो कल्कि में पहले से आई, जिसमें कल्कि ने सीखा और उस पोएटिक एनर्जी की वजह से जो लोग कल्कि के साथ जुड़े उनको मैं यहाँ पे कवि की एनर्जी में ले सकती हूँ बहुत इजीली, क्योंकि बहुत अच्छे से इंटरप्रिटेशन मैच होती है। तो वो कवि जो है वो आए शुद्ध दानव के साथ लड़ाई करने के लिए और शुद्ध दानव और कवि के बीच में बहुत फेयरस एक बहुत खतरनाक, एक बहुत स्ट्रांग जो है फाइट हुई। अब यहाँ पे मैंने क्यों ये रेफरेंस दिया और मैं कहाँ पे इसको आपको रिलेट करूंगी, आई एम श्योर जब मैं इसका मीनिंग दूंगी आप सब रिलेट कर पाएंगे अपने आप। तो जब मैंने कल्कि पुराण में अभी तक देखा है, मुझे नहीं कुछ भी ऐसा दिखा है जो लिटरल हो, सब वर्ड्स के बहुत गहरे मीनिंग है। तो जब आप बात करते हो शुद्धो दानो, और अगेन रिपीट नहीं करना चाहूंगी लेकिन मैं फिर से बोल रही हूँ कि जब हम बात करते हैं कल्कि के होने की और कलयुग जो लोग बोलते हैं और ज्यादा बढ़ जाएगा फिर कल्कि होगा, तो फिर तो किंग और ये ऐसे नाम जो है ये होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो सोचिए कि इनका नाम, इनका रियल मीनिंग कुछ और है। तो शुद्धो का मतलब होता है प्योर या प्योरिटी। दानो का मतलब होता है दाना या ग्रेन। और आइडली शुद्धो दानो का मतलब वो होता है जो प्योर राइस जो ग्रो करता है, या राइस चावल जो है वो उगाने वाला जो होता है उसको शुद्धो दानो बोला जाता है। शुद्धो दानो किसी किंग का नाम भी था, बट मेजरली जितना भी मैं सर्च कर पाई उससे मैं जिस कंक्लूजन पे आई उसका मतलब है जब हम ग्रेन की बात करते हैं या हम दाने की बात करते हैं तो हम बात करते हैं फूड की, और जब हम फूड की बात करते हैं, दाने की बात करते हैं तो हम बात करते हैं बीज की भी। तो जो मुझे समझ में आया कल्कि के फेज में, इसके बाद जो फर्स्ट फेज आया जहाँ पे कल्कि के साथ जो भी हुआ वो सब हुआ और उसके बाद कल्कि को एस्केप किया गया, उसके बाद जो फेज आया जहाँ पे फर्स्ट सेट ऑफ पीपल कंफ्यूज हुए, कनेक्ट होना है नहीं होना है, कनेक्ट होना है नहीं होना है, उसी फेज के साथ ये फेज आया जहाँ पे कुछ ऐसी फीड, और फीड इन प्रेजेंट सेंस आप जानते हो कि आप किस चीज के साथ रिलेट कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी फीड, कुछ ऐसे दाने, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसा मटेरियल जो है वो फ्लो, वो बाहर आया, वो बाहर दिखाया गया, वो सब तक पहुंचाया गया, जिसको आप शुद्धो दानों की एनर्जी में ले सकते हो। विच मीन्स दैट बहुत प्योर एज इन बहुत ओरिजिनल फीड जो है वो लोगों तक, कवि मतलब फर्स्ट सेट ऑफ लोग जो पोइटिक एनर्जी, लेकिन उसके साथ में जो एनलाइटन्ड एनर्जी है, राइट। सो जो बहुत ओरिजिनल फीड है उस फीड को लोगों तक पहुंचाया गया या वो फीड लोगों तक पहुंचा। तो जो सेकंड अटैक था वो सेकंड अटैक वो फीड था। वो फीड आप किसी तरह से भी ले सकते हो, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग समझ गए होंगे ऑलरेडी, जो नहीं समझे होंगे बाकी के उनको समझा देंगे, लेकिन मतलब कि लोगों के बीच में, लोगों के पास कोई ऐसा मटेरियल पहुंचना, कोई ऐसा फीड पहुंचना, कोई ऐसे
बीज पहुंचना, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचना जो एक्चुअल में पहुंचाई तो इस अटेंशन से, इस इंटेंशन से नहीं गई कि वो कल्कि को दिखाए या वो कल्कि की एनर्जी से आपको कनेक्ट कराए, लेकिन नोइंगली अननोइंगली उस फीड ने आपको कल्कि की एनर्जी के साथ कनेक्ट कराया। अब सबसे पहले इस एनर्जी, इस फीड पे किनका हाथ पड़ा या कौन से लोग कनेक्ट हुए, सबसे पहले किन्होंने इसको स्क्रूटनाइज करना स्टार्ट किया, वो कवि एनर्जी है। कवि का मतलब पॉइंट भी होता है और कवि का मतलब आइडली जो इनलाइटेंड होते हैं वो भी होता है। और एक कहावत मुझे याद आई जब मैं ये पढ़ रही थी, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां पे सूर्य भी नहीं पहुंच सकता है, सनलाइट भी नहीं पहुंच सकती है, वहां पे एक कवि, पॉइंट की इमेजिनेशन जो है पहुंच सकती है। और बहुत सारे लोगों ने उस फीड पे अपनी इमेजिनेशन जो है उसको जोड़ा या जोड़ेंगे या जोड़ा है, क्योंकि मैं कल्कि के बारे में बात कर रही हूँ और मैं बोल रही हूँ कि ये ऑलरेडी हो चुका है। मैं जिस तरह से इन चीज़ों को देख रही हूँ ये ऑलरेडी हो चुकी हैं, और ये लिखी भी इस तरह से ही गई हैं कि वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो वो जो फीड है कवि, तो वो जो फाइट है वो बहुत फियर्स रही, बहुत फियर्स बोलते हैं, बहुत स्ट्रांग रही, बहुत पावरफुल रही। और उसके बीच में ऐसा लिखा गया है कि जैसे दो हाथी जो है अपने टस्क से फाइट करते हैं, राइट। और टस्क से फाइट किस लिए होती है? यूजुअली वो अपने टस्क से, अपने हाथी दांत से जो उलझ के एक दूसरे के बीच में फाइट करते हैं, वो बेसिकली एक तरह से ओनरशिप के लिए, अपने आप को प्रूव करने की फाइट है कि मैं बड़ा हूं या मैं स्ट्रॉन्गर हूं। तो ये जो फाइट है ये उन लोगों के बीच में जिन्होंने ये इन्फॉर्मेशन फ्लो की और फिर वो जो इन्फॉर्मेशन स्क्रूटनाइज हुई, उनके बीच में एक बहुत स्ट्रांग एक फेज आएगा या आया होगा या आया रहेगा, जिसमें उनके कल्कि और प्रो कल्कि अगेंस्ट कल्कि वाली उसमें एक बहुत तगड़ी फाइट चली होगी। और इसमें उन्होंने बहुत सारे अब्यूसिव वर्ड्स जो हैं वो यूज किए एक दूसरे के लिए। ऐसा लिखा गया है कि उन्होंने एक दूसरे के लिए बहुत सारे स्ट्रॉन्ग और अब्यूसिव वर्ड्स यूज किए। तो हम ऑलरेडी जानते हैं बहुत सारे अब्यूसिव एक्सचेंजेस हुए हैं। और ये जो दो सेट ऑफ पीपल है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों की स्क्रूटनी की है। अब ये जो स्क्रूटनी हुई, ये स्क्रूटनी ऑफ इंफॉर्मेशन जो हुई और ये जो मटेरियल है जिसको स्क्रूटनाइज किया गया, अब इस सारे सिचुएशन में क्या हुआ, ये जो फाइट, फीड, स्क्रूटनी, ये जब सब कुछ होने लगा तो क्या हुआ कि कहीं ना कहीं वो जो शुद्धोदाना था, शुद्धोदाना और उसके जितने भी सपोर्टर्स थे शुद्धोदाना के, उनको वहां पे समझ में आने लगा कि इनके साथ फाइट करना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि कवि जो है वो बहुत बड़ा पावरफुल योद्धा था। तो शुद्धोदानों को लगा कि कवि के साथ फाइट करना जो है, डायरेक्ट फाइट करना जो है वो बहुत डिफिकल्ट है। तो अब इस कवि को कैसे हराया जाए, इस कवि को कैसे रोका जाए। और उस समय में उन्होंने किसे बुलाया? उन्होंने बुलाया माया देवी को। माया देवी, इल्यूजन्स की देवी, माया देवी। तो उन्होंने बुलाया माया देवी को। अब इसको आप रियल टाइम से जब कनेक्ट करेंगे तो आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं कि जब स्क्रूटनी इतनी स्ट्रांग हो गई, इतनी पावरफुल हो गई कि लोग जो हैं वो इन डेप्थ जाना शुरू हो गए उस फीड में। लोग जो हैं उसमें से बहुत सारा इंफॉर्मेशन निकालना शुरू हो गए, बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारा सच जो है कल्कि की एग्जिस्टेंस, कल्कि का होना, कल्कि के साथ क्या हुआ, कहाँ से है, कौन है कल्कि, जब उस फीड में जाना शुरू हो गए, जब उस एग्जिस्टेंस को निकालना शुरू हो गए, तो उस टाइम पे माया देवी विच मीन्स इल्यूजन्स क्रिएट की गई। इल्यूजन्स जो हैं वो क्रिएट की गई सो दैट इल्यूजन्स के चक्कर में लोग कंफ्यूज हो जाएं, जो वहां तक पहुंच रहे हैं वो वहां ना पहुंच पाएं। और उसमें क्या हुआ वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ बात करूंगी। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग माया देवी को भी पहचान गए होंगे। बट ये एक्चुअल में जैसे जैसे मैंने बोला ना, जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ, मैं इसको एक एक इवेंट को इतने ब्यूटिफुली वो रिलेट हो रहा है। और कल जब मैंने ये पढ़ा था शुद्धोदाना और कवि वाला, तो सोने से पहले तक ना मेरे माइंड में बहुत कुछ नहीं था। आई वाज लाइक अच्छा इसको कैसे इंटरप्रेट करना है, क्या है इसका। लेकिन व्हेन आई वेंट टू स्लीप एंड मतलब मैं अपने नींद में ही थी, अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन केम माई वे। मतलब बहुत सारी चीजें मुझे ऐसे, मतलब लिटरली मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई मुझे बता रहा है कि शुद्धोदानो ये मीनिंग है, यहाँ पे रिलेट होता है, कवि जो है वो यहाँ पे रिलेट होता है, ग्रेन जो है वो फीड के साथ रिलेट होते हैं। फीड क्या होती है हमें पता है, क्लब क्या होता है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑल्सो, तो वो हमें पता है। तो वो बहुत सारी चीजें जो है ना वो एक्चुअली फीड की तरह, इन्फॉर्मेशन की तरह, जो मैं बोलती हूँ डाउनलोड्स, वो डाउनलोड्स की तरह मुझे आई। एंड दैट इज हाउ आई कुड मेक दिस वीडियो। और अभी जब माया देवी के बारे में हम बात करेंगे तो उसमें आपको और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि
एक्चुअली क्या क्या आगे हुआ, एंड आई एम सो एक्साइटेड टू रीच द पार्ट जहाँ तक ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि ये सब हो चुका है बट अभी बहुत सारा बचा है जिसको इंटरप्रेट करना बाकी है वहां पहुंचने के लिए, जो हो रहा है और जो होने वाला है। तो आई एम श्योर वी विल रीच देयर सून, जल्दी पहुंचेंगे। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, सबके साथ सब तक पहुंचाइए, फीडबैक ज़रूर दीजिए। और हाँ, किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये पॉसिबल है कि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन ही ना हुई हो और वो डायरेक्ट कल्कि के साथ कनेक्ट हो गए हों। यस पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि कुछ लोग, अ सेट ऑफ पीपल, वो जब कल्कि ने बुद्धिस्ट विलेज पे अटैक किया था, राइट, फर्स्ट सेट ऑफ पीपल को जब कल्कि ने अपने अंडर लेने की शुरुआत की थी, उससे पहले ही कल्कि के पास एक सेना थी। तो इसका मतलब है कि एक सेट ऑफ, एक ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा होगा जो हमेशा से कल्कि के साथ कनेक्टेड रहा होगा, जो कल्कि की एनर्जी को उस तरह से पहचानेगा। तो जरूरी नहीं है कि हर कोई जो है वो पुल पुश की एनर्जी में गया होगा या कंफ्यूजन की एनर्जी में गया होगा। वो होगा जो फर्स्ट सेट ऑफ, जो जीना, जिनके लास्ट वर्ड्स है, उन वॉरियर्स के साथ वो होगा। लेकिन उससे पहले के जो बिल्कुल हाईली स्पिरिचुअल है, जो आए ही कल्कि के लिए हैं, या जो आए ही इस शुरू से ही कल्कि के वर्क में लगे हैं, वो डेफिनेटली बिना उस कन्फ्यूजन के भी कल्कि के साथ हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है सबको कन्फ्यूजन हो। बट अब हम सेकंड सेट ऑफ पीपल पे पहुंच गए हैं, और जो कवि और शुद्ध दानो है, और उम्मीद करती हूँ आप रिलेट कर पाए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं माया देवी की। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, थैंक यू।